बाकी एकदम सचेत रहिएगा। बहुत बहुत रुपया घूम रहा, जो अधूरा सपना छूटा है, पूरी तरह बिहार सरकार आपके सपने को साकार करने का। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव का रोमांच अब बढ़ते जा रहा है। देखिए, आज अभिषेक सिन्हा और बंटी जी ने नामांकन कर दिया है और नामांकन के बाद, नॉमिनेशन के बाद जो नामांकन सभा हुई थी, जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, उन्होंने साफ साफ कहा कि कई बहरूपिया हैं, कई बहरूपिया घूम रहे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर आरजेडी का लालटेन जल जाए, आरजेडी की जीत हो जाए। ये बातें सम्राट चौधरी ने कही हैं। इसके अलावा संजय झा, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि पोलिंग कम मत होने दीजिएगा, वोटिंग अगर कम होगा तो फिर हमने पहले भी देखा है क्या हुआ है। ऐसे में नितिन नवीन अब बीजेपी के बॉस हैं, उनकी सीट पर अभिषेक सिन्हा, आम कार्यकर्ता जो कि बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष तक का सफर तय किया हो, उसे उम्मीदवार बनाया गया है। और सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, जिताने की अपील की है, माला भी पहनाकर अभिनंदन किया है। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे इस नामांकन सभा में। क्या कुछ नेताओं को कहना है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, हम आपको सुनाते हैं। शहर क्योंकि नितिन नवीन जी का पहला चुनाव हम लोगों ने देखा और सरकार बन गई थी नीतीश जी, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे। जो वोटिंग परसेंटेज है, जो बाय इलेक्शन में देखा, लोगों को लगा कि सरकार तो है ही, सरकार में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये बाय इलेक्शन है, तो वोटिंग परसेंटेज शायद 20% से कम ही वोट पड़ा था, 18-19% वोट पड़ा। ये जवाब नहीं जाना है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज निश्चित हो करके बैठ जाना कि ये क्षेत्र है बीजेपी का, और उसमें सरकार बनी हुई है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। सरकार को कोई दिक्कत नहीं, तो वोटर किस बहुत लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं कि छुट्टी इलेक्शन है तो छुट्टी ले, शहर में ये चलता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वोटर को निकालना और वोटिंग परसेंटेज जितना 2025 में जितना हुआ है, कम से कम उसके बराबर या उससे ज़्यादा ले जाए, ये जरूर पूरे एनडीए के सब साथियों को प्रयास करके करना चाहिए। कल हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी, जो हमारे प्रत्याशी हैं अभिषेक जी, उनसे मिल करके, उनसे आशीर्वाद ले करके तब आज नॉमिनेशन करने गए। कल मिले थे नीतीश कुमार जी से जाकर के हमारे प्रत्याशी, और दो बात और रखकर हम जब पटना में उतरते हैं, देश और दुनिया भर का लोग आता है, जब पटना एयरपोर्ट पर उतरता है, आप किसी से बात करके देखिए कि पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो कैसा अनुभव करता है। पटना एयरपोर्ट से बाहर आकर के अगर कोई 5-7 साल के बाद पटना आए तो पटना को नहीं पहचान पाता। वो जो मेरिट ड्राइव जिसको कहते हैं, वो जाकर के देखता है कि पटना तो बिल्कुल बदल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, अभी सबसे बड़ा इशू पूरा एनडीए में 2025 के चुनाव में हम लोगों ने कहा, वो है 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी अगले 5 साल में देना, और मुख्यमंत्री उस दिशा में पूरा काम कर रहे हैं। कैसे इन्वेस्टर आएगा, कैसे उद्योग लगेगा, और मेरा मानना है अभी नहीं तो कभी नहीं, यही 5 साल है बिहार को एक जंग लेने का। ये तो मौका है जिसमें केंद्र से भी सहयोग है और यहाँ पर भी एनडीए सरकार है। इस मौका को चूकना नहीं। इस चुनाव का सरकार पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, पूरा देश के लोगों का नजर अगर एक सीट पर रहेगा, वो सीट है बांकीपुर की। बांकीपुर में क्या होगा, टीवी में लोग देखना चाहेंगे। मैं तो एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आपसे आया। बिहार में बहुत काम हुआ, एक काम का चर्चा करेंगे। 20 साल में एनडीए सरकार का, इंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे 2005 से पहले की स्थिति तो बहुत लंबा हो जाए, लेकिन बिहार आज देश में, बिहार और बिहारी इज्जत से देखा जा रहा है, वो एनडीए सरकार की देन है जो देश भर में देखा जा रहा है। मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने के लिए आपसे आया। जब 20 तारीख को चुनाव होगा, कमल छाप है, सब जानते हैं, और यहीं के रहे नितिन नवीन जी आज उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में इतनी बड़ी जीत हुई है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल में बीजेपी कभी जीतेगी, आज इतनी बड़ी जीत हुई। तो सबका नजर, उनका गृह क्षेत्र है, सबका नजर उनके
ऊपर उनके क्षेत्र पे होगा। और नितिन नवीन जी से मुझे नहीं ध्यान आता है कि बीजेपी में कोई बिहार का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हुआ कि नहीं। शायद कोई बिहार का आदमी पहले नेता है, बिहार के लिए, बांकीपुर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए प्रतिष्ठा इज्जत की बात है कि बिहार का एक बेटा आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने गया। ये सबकी जिम्मेवारी है कि पूरा मेहनत से, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरे एनडीए के पांचों पार्टी चुनाव लड़े तो कोई नहीं मानता था। 243 में 202 सीट जीत करके आए। एक साथ एनडीए चुनाव लड़ रही है और हम लोग के प्रत्याशी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से इनको टिकट मिला है, मैं अपनी तरफ से पूरी शुभकामना बंटी जी अभिषेक जी को देता हूँ। इनको जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तय कर दिया कि पटना से सिलीगुड़ी 2 घंटा 15 मिनट में जाने का डीपीआर बनाने का काम किया जाए। इसलिए आपने देखा है 15 साल तक के अराजकता को आपने देखा है, लालू प्रसाद जी के अराजकता को देखा है, उनके गुंडागर्दी को देखा है। और कुछ लोग ये प्रयास करेंगे कि राजद को कैसे समर्थन मिल जाए। एकदम सचेत रहिएगा, बहुत बहुत रुपया घूम रहा, सबसे सचेत रहना है। और एक एक वोट भाजपा के एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक बंटी जी के कमल छाप के निशान पर देकर 3 तारीख को विजय बनाने का काम कीजिएगा। 30 तारीख को वोट पड़ेगा साथ, तो वोट दीजिएगा ना, पक्का ना, दीजिएगा ना। तो अभिषेक बंटी जी देखिए उम्मीदवार है और सबसे कम उम्र के भी उम्मीदवार होंगे, क्योंकि युवा मोर्चा के हमारे साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में यदि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं का बना है, इसी बांकीपुर का बेटा खड़ा होकर इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। और आपको बांकीपुर वालों के लिए 2 एक तो बंटी जी विधायक बनेंगे और नितिन नवीन जी सांसद बन गए। अब तो 2 अपर है, पहले से रविशंकर जी सांसद यहाँ पहले से है, तो एक सांसद रविशंकर जी, दूसरे सांसद नितिन नवीन जी, और तीसरा आपका, आपने यदि बंटी जी को एक वोट देकर जिताया तो आपका विधायक अभिषेक बंटी जी बनकर जाएगा। और मैं पूरा स्वस्थ करता हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ करता हूँ बांकीपुर के लोगों को। नितिन नवीन जी के जो अधूरे सपने हैं और बंटी जी के कंधे पर वो भार दिया गया है, आपको स्वस्थ करते हैं। जो अधूरा सपना छूटा है, पूरी तरह बिहार सरकार आपके सपने को साकार करने का काम करेगी। इसलिए साथियों, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता लगकर एक एक बूथ तक, एक एक घर तक जाकर अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को जिताना है, तो जिताइएगा ना। माला पहनाए कि नहीं पहनाए? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। माला पहना दे, एक बार जोरदार ताली बजाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक बंटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिषेक बंटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो। तो संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्या कुछ कहे थे, सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। बहुत सारे बहरूपिया आएंगे आरजेडी को जिताने के लिए, लेकिन सतर्क रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।